सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम ट्रेडिंग में अपनी खुद की स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इन वीडियो में जितने आधे से ज़्यादा जो व्यूवर्स होंगे वो उनके खुद की स्ट्रेटजी नहीं होगी, कोई यूट्यूबर का या कोई कोर्स देखकर स्ट्रेटजी उनका यूज़ कर रहे होंगे, पर खुद का स्ट्रेटजी नहीं बनाए होंगे। और अगर उनका खुद का स्ट्रेटजी नहीं है तो हाई चांस है कि वो बैक टेस्टिंग भी नहीं किए होंगे आज तक। मैं 90% ऑफ माय व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ने अपनी स्ट्रेटजी नहीं है उनके पास और उन्होंने कभी बैक टेस्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्राइटेरियाज देख लेते हैं कि हमें स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइम विंडो। टाइम विंडो की टाइम विंडो और सेशन, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता होगा, और अगर बिगिनर को पता तो फिर सभी को पता ही होगा कि फॉरेक्स मार्केट में सेशंस होते हैं बहुत सारे, है ना। और वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग सेशंस रहते हैं, है कि नहीं। सेशंस काम क्यों नहीं कर रहा है यार। मैं आपको सेशंस दिखा देता हूँ एक बार। न्यूयॉर्क सेशन, रुको, सब सब मार्क कर दूंगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 1 आवर चार्ट पे, तो देखो नहीं 50, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेशंस है। और ये टाइमिंग खुद के अलग अलग कंट्री के अलग अलग टाइम से ये चीज़ें, ये जो सेशंस है ओपन होते हैं। आपको अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब से देख सकते हो कि सेशन क्या होता है। जैसे ये है टोक्यो सेशन, ये है लंदन सेशन, और न्यूयॉर्क सेशन, सिडनी सेशन, फिर से टोक्यो सेशन। तो ये कुछ सेशंस होते हैं। तो आपको इनमें से एक सेशंस चूज़ करना है जिस समय भी आप फ्री हो। जैसे कि अगर आप 5:30 बजे से फ्री हो तो आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि न्यूयॉर्क 5:30 बजे तक, 5:30 बजे से खुलता है इंडिया के हिसाब से। तो अब आपको अपना सेशन चूज़ कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना सेशन चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको एक मिनट, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक पेयर और इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कर लेना है। जैसे अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो आपको फॉरेक्स में से कोई एक पेयर चूज़ कर लेना है, चाहे वो एक्सी यूएसडी हो, यूएसडी जेपीवाई हो, जेबीपी यूएसडी हो, जेबीपी जेपीवाई हो, कुछ भी हो। पर उसमें से आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, या आप आपको स्ट्रेटजी वर्क कराना है जिस पर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है। आप एक स्ट्रेटजी को हर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे मेरे एक गोल्ड की स्ट्रेटजी है, तो अगर मैं यूएसडी जेपीवाई में जाऊंगा जाऊंगा उसे एनालिसिस करके उस हिसाब से ट्रेड लूँगा, तो फिर चांसेस है कि मेरा लॉस होगा, क्योंकि जो चीज़ें गोल्ड में काम करती है वो शायद दूसरे पेयर्स में काम नहीं करती है, ठीक है। तो आपको कोई एक स्ट्रिक्टली एक पेयर डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक पैटर्न फॉर योर ट्रेड, ये मेन चीज़ है हमारे स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ये स्पेसिफिक पैटर्न मतलब कि अगर ये कुछ मार्केट में कुछ होगा, एक कोई चीज़ है, जैसे मार्केट अगर ऐसे करके ऐसे करेगा तभी मैं ट्रेड ले लूँगा, अगर मार्केट एक्स करेगा तो फिर मैं ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। मान के चल रहे हैं, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को एक एक करके, ठीक है। उसके बाद होता है रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क रिवॉर्ड जैसे कि आपके स्ट्रेटजी में जो ट्रेड्स रहेगा वो 1:2 रहेगा, 1:3 रहेगा, या 1:4 रहेगा, कितना भी रहेगा वो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले, ठीक है। वो आपको डिसाइड कर लेना है। और रिस्क मैनेजमेंट, क्या आप कितना परसेंट एक ट्रेड में लॉस कर सकते हो, कितना मैक्सिमम आप लॉस करोगे एक ट्रेड पर, वो। और उसके बाद होता है एक बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि वो पेड होता है। आप लोग को पेड बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा। बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होते हैं ज़्यादातर। मैं आपको एक ढूंढ के बताऊंगा, अभी मैं देख लूँगा, दिखा दूंगा आपको कि कोई अच्छा सा फ्री
बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। होप सो कि मेरा कॉपीराइट नहीं पड़े। और उसके बाद होता है डिसिप्लिन, कि अगर आप जो स्ट्रेटजी बनाए हो वो काम कर रहा है तो आप वो स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्ट रहो। जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये मैंने स्ट्रेटजी बनाया, जैसे उन्होंने अपना स्ट्रेटजी बना लिया, ठीक है, इसे एक्स मान लेते, ठीक है, मैंने स्ट्रेटजी बनाया, पर क्या करेंगे कि उनका लॉस हो रहा है, ठीक है, वो बैक टेस्टिंग नहीं किए पर उनका लॉस हो रहा है फिर, और वो क्या करेंगे कि फिर से दूसरा स्ट्रेटजी यूट्यूब पर देखेंगे और दूसरा का स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। वो स्ट्रेटजी भी उन्होंने बैक टेस्ट नहीं की होगी, क्या पता वो स्ट्रेटजी काम करती भी कि नहीं करती है। इसलिए आपको स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रेटजी जंप नहीं करते रहना है, आपको एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाना है, ठीक है, मतलब कि आप लाइफ टाइम तक वही यूज़ करोगे। और अगर नहीं तो अगर आपको दूसरे स्ट्रेटजी पे स्विच होना है तो आप वो स्ट्रेटजी खुद से बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर का स्ट्रेटजी देख लिया या कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो सब आपको नहीं करना है। तो अब एक एक करके हम अभी लाइव एक स्ट्रेटजी बना के देखते हैं इसी क्राइटेरियाज के ऊपर। मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं नहीं बोल सकता कि वो जो भी मैं बनाऊँगा आगे चल के वो काम करेगा या काम नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम विंडो है हमारे क्राइटेरिया में। सबसे पहले टाइम विंडो, तो हम लोग टाइम विंडो डिसाइड कर लेते हैं। टाइम विंडो हमारा क्या रहेगा, तो हम अपना टाइम विंडो कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम अपना टाइम विंडो लंदन सेशन कर लेते हैं। चलो लंदन सेशन हो गया हमारा टाइम विंडो। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको टाइम विंडो मार्क करने नहीं आता तो आप इंडिकेटर में जाना, सेशंस सेशंस टाइप करना, और यहाँ पे होगा सेशंस लक्स एल्गो, वो आप यूज़ कर लेना। तो आपका सेशंस का झंझट तो ख़त्म। तो हमारा यहाँ पर हमने क्या सोचा है, अपना सेशंस क्या माना है, लंदन को, तो हम लंदन सिर्फ टिक कर लेते हैं और बाकी सब छोड़ो हटाओ, ठीक है। अगर आपको सेशंस नहीं पता तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पर देखोगे कि ये बेसिक्स है फॉरेक्स के, ये आपको जानना ही पड़ेगा, ये तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा सेशन डिसाइड हो गया। और हाँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया मैं, आपका टाइम विंडो यानी कि कौन सा टाइम फ्रेम पे आप क्या करोगे। अगर आपका स्ट्रेटजी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का है तो आप वो भी कर सकते हो, पर वो एक हायर लेवल में चल जाता है। तो इस बार हम लोग अभी जो इस वीडियो पे जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे वो हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम का स्ट्रेटजी नहीं रहेगा, वो हमारा एक टाइम फ्रेम का रहेगा जो कि है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही स्ट्रेटजी अपना डेवलप करेंगे और अपना स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक पेरेंट्स इंस्ट्रूमेंट मार्क ढूंढ लेते हैं अपना, जो मैं गोल्ड पे करने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ पर दो चीज़ हो गया, यहाँ पे मेरा टाइम विंडो हो गया, ठीक है। टाइम विंडो जो 5 टाइम फ्रेम सेशन हमारा हो जाएगा लंदन सेशन, ठीक है। और स्पेसिफिक पेयर हमारा गोल्ड हो गया, और स्पेसिफिक पैटर्न अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। और ये जो अभी ये 4 है, ये अब हम चार्ट्स पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा चार्ट पे ही काम होगा, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट पे, हम अपना स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढने के लिए अपने स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लंदन सेशन ऑन है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अभी लंदन सेशन ही दिखेगा और कुछ नहीं। तो मार्केट यहाँ पे कुछ हाई वॉलेटिलिटी मूव दिया हुआ है, तो अभी के लिए इधर स्किप करते हैं, ठीक है। तो कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं कोई पैटर्न हमारा अपना, जिससे स्ट्रेटजी बन सके। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो ऐसे भी ये कुछ ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपको जब अपना पैटर्न ढूंढने के बाद। तो हमें हमारा पैटर्न मिल चुका है, आई थिंक सो। और चलो करते हैं, मार्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा स्ट्रेटजी का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जब भी मार्केट एक हाई बनाएगा, ठीक है, और जब मार्केट उसे ब्रेक करेगा, जैसे ये हाई है, मार्केट आया उसे ब्रेक किया, और जब भी उसके ब्रेक करने के बाद टैप करता है वहाँ पर, इसे आप एक हिसाब से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूँ, पर मैं ऐसे स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं करता हूँ, पर मैं वीडियो दिखाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, इसमें वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है।
तो ब्रेकआउट किया मार्केट, जब भी इस पे टैप करेगा तो हम ट्रेड लेंगे एक। सो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा रहेगा। अब हमें देखना है कि हमें ये तो पता चलेगा कि हमें ट्रेड कब लेना है। तो हमने क्या देखा कि अगर मार्केट इस पर टैप करेगा तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे, ये ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और हमारा टीपी कहाँ रखना है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा ये जोन का जो कैंडल के नीचे है हमारा कुछ एक मिनट मान के चलते हैं कोई भी कैंडल के नीचे अपना एसएल लगा देंगे। जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल के लो पे हम अपना एसएल लगा देते हैं। ठीक है, इस लो पे कैंडल हम लोग अपना एसएल लगा देंगे। मार्केट आया, टैप किया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। फिर हमारा टीपी कहाँ तक रहेगा? ठीक है, ये हमारा दूसरा चीज़ है कि हमारा टीपी कहाँ तक रहेगा। आप कुछ भी अपने मन से ऐसे खींच तो नहीं सकते हो, है ना, इससे आपका एक्यूरेसी डाउन होगा विन का। तो आप अपना मन से भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो भी ट्रेड रहेगा वो 1:2 रहेगा, चाहे वो कितना भी दूर जाए। तो हम ऐसे लगाएंगे और उसके हिसाब से हमारा 1:2 का टीपी लगेगा। तो हमारा 1:2 के हिसाब से यहाँ पर टीपी लग रहा है। ठीक है, तो हम अपना ऐसे लगाएंगे 1:2 के हिसाब से हम अपना टीपी लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि मार्केट अगर ऐसा कुछ करेगा, ये ब्रेक किया, ठीक है, ये ब्रेक किया। अब जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगा तो फिर मैं बाय लूँगा और मेरा एस एल प्रीवियस लो पेयर रहेगा। ठीक है, और हम मेरा 1:2 का ट्रेड रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, और मैं इसे अब मैं बैक टेस्टिंग करूँगा। बैक टेस्टिंग में करूँगा एफएक्स रिप्ले में। रुको, एफएक्स रिप्ले एक फ्री बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, होप्स की कॉपीराइट ना आए। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक भी नहीं दिखाया हूँ। ठीक है, तो मेरा डाउन ट्रेंड का क्या हुआ, अप ट्रेंड का। जब भी मार्केट इसे ब्रेक करेगा, अपने हाई को ब्रेक किया, मार्केट टैप किया, एक मिनट, मार्केट टैप किया और मैं प्रीवियस लो पर अपना ऐसा लगाऊंगा और उसके हिसाब से 1:2 का ट्रेड। और यहाँ पे हमारा कितना अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया हमें। ठीक है, ये हमारा बाई का है। उसी सेम अगर हम लोग शॉर्ट का देखें, मतलब कि सेल का, तो क्या करेंगे, चलो सेल का मैं अब अगले पार्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी हो रही है। मैंने बस आपको क्राइटेरियाज बता दिया है कि आपको क्या क्या करना रहता है एक स्ट्रेटजी पे अपने। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल बनाया कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और फिर जब मार्केट उससे आके टैप करेगा तो फिर हमारा ट्रेड बनेगा, फिर हमारा एसएल रहेगा और हमारा एसएल रहेगा प्रीवियस लो के नीचे और फिर हमारा 1:2 टारगेट रहेगा। ठीक है, यह हमारा क्राइटेरिया है अभी के लिए। तो अगले वीडियो में शॉर्ट का बताऊंगा। अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग के बारे में। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि मुझे पता तो नहीं है कि मार्केट बना पाएगा, वो काम करता है कि काम नहीं करता, ये स्ट्रेटजी मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे पता नहीं कि अगर टैप करेगा मार्केट तो ऊपर जाएगा ही या मेरा एसएल ले लेगा, ये मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस चार्ट्स पे आके, जो पहले का डाटा है, पीछे आके थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पे, और फिर मैं अपने ट्रेड स्ट्रेटजी के हिसाब से वो चीज़ें मार्क करने लगूंगा। जैसे यहाँ पर एक ब्रेक किया, फिर मैं यहाँ पर मार्क करूँगा, अगर मार्केट टैप किया तो फिर मेरा 1:2 और प्रीवियस लो और फिर 1:2 हमारा ट्रेड, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो यही आप लोगों को करना है बैक टेस्टिंग में। आप लोग यूट्यूब पे फ्री बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी ढूंढ सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा कोई फ्री बैक टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो मैंने क्राइटेरिया जो बताया था मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। कहाँ गया यार, हाँ,
क्राइटेरियाज है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्राइटेरियाज है आपका टाइम विंडो, सबसे पहले आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक पेयर ढूंढना है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है, जो मैंने ढूंढा कि ब्रेक करेगा और फिर टैप करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। फिर रिस्क रॉट ढूंढना है, जो मैंने बनाया कि 1:2। फिर बैक टेस्टिंग करना है, जो मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस चार्ट्स पे जाके, प्रीवियस डाटा पे जाकर आपको टेस्ट करना है कि आपका स्ट्रेटजी काम करता है कि नहीं। और उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप डिसिप्लिन हो रियल लाइफ में तो आप नहीं छोड़ोगे अपने स्ट्रेटजी को, अगर एक बार आपको पता चल गया कि वो काम करने लगा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मुझे पता है कि मैं चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर है, मैं 10th में आ गया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अगले साल ही बोर्ड का एग्ज़ाम भी है और मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। इसके चलते मुझे बहुत प्रेशर है यार, वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ ठीक से, कुछ भी बोल दे रहा हूँ वीडियो में, तो इसके लिए माफ़ करना। पर बोर्ड्स के बाद वीडियो बहुत अच्छी आने लगी, मैं एक एडिटर भी हायर करना चाहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।